नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। एसएसआर यानी सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का वो सितारा जो सुपरस्टार बनने की दौड़ में पहले नंबर पर था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने बॉलीवुड के इस चमकदार सितारे के सूरज पर हमेशा के लिए ग्रहण लगा दिया? आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों अपनी जिंदगी के अंत को बेहतर समझा? क्या इसके पीछे भी कोई राज है? पूरा देश टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा था और अब सुप्रीम फैसला आ गया है। मामला अब सीबीआई के पास पहुंच गया है। तो फिर क्या इस सच से पर्दा उठेगा कि सुशांत बॉलीवुड में नेपोटिज्म की भेंट चढ़े हैं? क्या बॉलीवुड में गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जिनके चलते सुशांत को जान गंवानी पड़ी है? इस पूरी कहानी में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया का क्या रोल है? इन सभी रहस्यों से अब पर्दा हटने की उम्मीद जगी है और यह भी कि अब जाकर आखिर सुशांत और उनके परिवार के लोगों के साथ ही उनके करोड़ों फैंस को भी इंसाफ मिल सकेगा। हमारी इस खास पेशकश में हम जानने की कोशिश करेंगे सुशांत केस की इनसाइड स्टोरी क्या है उस रात का राज, वो कौन से फैक्ट थे जिनके चलते देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले की तफ्तीश मुंबई पुलिस से छीनकर सीबीआई को सौंप दी है। आखिर वो इनसाइड स्टोरी क्या है? अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच हर कोई जानना चाहता है और अब हर किसी को उम्मीद है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो आरोप महाराष्ट्र सरकार पर लग रहे हैं कि कोई तो है जिसे उद्धव सरकार बचाना चाहती है, उस राज से भी जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। सुशांत की मौत के बाद से इस मामले पर पूरे देश की ही नहीं बल्कि विश्व भर में यह मामला गूंजा है, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र सरकार की लंबे वक्त तक इस मामले में रस्साकसी चली है और अंत में यह मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा, जहां से अब सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में अब तक क्या हुआ, कौन क्या कह रहा है, ये सब आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। जिस तरीके से लगातार लंबे समय से खींचतान चल रही थी मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस में इस मामले की जांच कौन करे कौन ना करे, और इसी बीच जो बात कही जा रही थी, लगातार सीबीआई की जांच की मांग की जा रही थी परिवार की तरफ से भी और जो करोड़ों फैंस उनकी तरफ से भी। और अब यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ अहम फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया। मुंबई पुलिस की जो असहयोग की बात कही जा रही थी उस पर भी बात कही और अब ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। सुशांत केस में सुप्रीम फैसला आज आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि टैलेंटेड एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी पूरी काबिलियत का पता चलने से पहले ही उनकी मौत हो गई है। काफी लोग इस केस की जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। कयासों को रोकना होगा। जो कयास लगातार लग रहे हैं कि आखिर मौत हुई है या सुसाइड हुआ है, क्या है पूरा मामला, यह कयास रोकने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है इस मामले में निष्पक्ष, पर्याप्त और तटस्थ जांच समय की जरूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और मुंबई पुलिस को सीबीआई जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा केस से जुड़े सभी दस्तावेज समेत कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज सीबीआई को सौंपे जाने की बात भी कही है। और अगर कोई अन्य मामला भी दर्ज होता है, इस मामले में कोई आगे अगर एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसकी भी जांच अब सीबीआई ही करेगी। बिहार सरकार का एफआईआर दर्ज करना सही ठहराया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जो आज फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया।
मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के फैसले में इस पर मोहर लगा दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। इस बीच मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी की है। यह मुलाकात सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच को लेकर के हुई है, लेकिन मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को इस्तीफा मांगा है। जवाब में शिवसेना ने यह कहा है कि अगर इस्तीफे की बात निकलेगी तो दिल्ली तक जाएगी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सत्य और न्याय की जीत हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि देश के लोगों की संवेदनाएं इस मामले से जुड़ गई थी। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के बेटे थे और पूरे देश की शान थे। वहीं इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनको लेकर के पहले से ही बिहार के डीजीपी आश्वस्त थे कि मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा, वो भी आपको बताएंगे। बिहार के डीजीपी को पहले ही भरोसा था और उसी भरोसे में क्या कुछ उन्होंने कहा था, क्या कुछ अब कहा है, वो आपको मुख्य उनकी बातें दिखाते हैं। बिहार के डीजीपी को पहले ही भरोसा था, पटना में एफआईआर का कदम सही था। सुशांत अविवाहित थे, ऐसे में उनकी मौत के बाद पिता ही स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं और पूरे मामले में अब जिस तरीके से इस बारे में कानूनी तौर पर पिता को अपनी शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। वो पटना में रहते हैं, इसलिए पटना में एफआईआर दर्ज होना कानूनी तौर पर एकदम सही था। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी साफ हुआ है। वहीं तकनीकी चीजों में उलझाती रही है मुंबई पुलिस, ये उनका कहना है। जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस बार बार आरोप लगा रही थी कि बिहार पुलिस ने केस दर्ज करने की जगह 0 एफआईआर क्यों नहीं की, केस मुंबई को क्यों नहीं ट्रांसफर किया गया, इन सवालों को उठाने के बजाय महाराष्ट्र पुलिस ने जांच में कभी सहयोग नहीं किया। वहां की पुलिस तकनीकी चीजों में मामले को उलझाती रही, जो मुंबई पुलिस की मंशा पर सवाल उठाता है। बिहार पुलिस की निगरानी भी की गई है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई गई तो उसका सहयोग नहीं किया गया। बिहार पुलिस पर मुंबई आने जाने पर नजर रखी गई और यहां तक कि बिहार पुलिस से ही पूछताछ की गई। जरूरत के कागजात सबूतों तक पहुंचने से रोका गया और यहां तक कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक साझा नहीं की गई। मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में कहा कि ये बिहार पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जबकि इस मामले में अधिकार क्षेत्र जैसी कोई बात नहीं थी। पटना के एसपी को क्वारंटीन किया गया। बिहार पुलिस ने बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए पटना के एसपी आईपीएस विनय तिवारी को महाराष्ट्र भेजा और विनय तिवारी के पास कई इनपुट थे। उनकी जांच मामले को आगे ले जाती, लेकिन बीएमसी ने उन्हें क्वारंटीन कर दिया, जो बताता है कि इस मामले में मुंबई पुलिस पर दबाव था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के डीजीपी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है। 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। रिया ने कुछ कमेंट्स किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। पटना पुलिस की जांच सही थी, इसका मतलब पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी। इस मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। मी सांगितलं आहे की याच्यामध्ये आम्ही स्वागत करतो आणि जे काही निर्णय दिला त्याचा आम्ही सहकार्य करू। फिर विचार नहीं करना था। आपको सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुशांत सिंह के केस के बारे में जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी
उसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुंबई पुलिस ने जो सुशांत सिंह के केस का जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें बड़े प्रोफेशनली किया, कोई भी दोष वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। बहुत ही सही तरीके से मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इस प्रकार का साफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसमें उन्होंने लिखा है। उसी प्रकार आप सभी को बताया कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका जो संविधान है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है या संघ राज्य के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है या बड़े बड़े जो थिंकर्स है उन्होंने इसके बारे में आगे चल के विचार मंथन करने की जरूरत है, ऐसा भी मैं समझता हूं। रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही हैं, उनकी इस पूरे मामले में क्या कुछ भूमिका है ये समझने के लिए हमें सुशांत के पिता के आरोपों पर नजर डालनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिया ने सुशांत का घर बदलवाया, उसे पागल कहा गया, भूत प्रेत के साए की बात कही गई। इलाज के बहाने रिया का परिवार सुशांत को अपने घर ले गया। रिया ने सुशांत के सभी वफादार स्टाफ हटाकर अपनी पसंद का स्टाफ रखवाया और जब सुशांत अपनी बहन से मिलने के लिए दिल्ली और हरियाणा आए तो सिर्फ 2 दिनों के भीतर ही रिया ने बार बार फोन किया और दबाव की वजह से सुशांत को मुंबई वापस लौटना पड़ा। जब रिया को लगा कि सुशांत के पैसे खत्म हो गए हैं तो उसने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ दिया। साथ में सुशांत के मेडिकल के कागजात भी ले गई और सुशांत ने फोन पर अपनी बहन को यह बताया कि रिया कहती है कि मैं तुम्हारे कागजात सबको दिखा दूंगी और सबको पता लग जाएगा कि तुम अनस्टेबल हो, फिर तुम्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। सुशांत इसी बात से इतना घबरा गया कि मेरी बेटी को उसके पास जाकर के रहना पड़ा और सुशांत के पिता ने यह भी कहा कि मेरी बेटी ने उसे समझाया। मेरी बेटी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते 3 से 4 दिनों में अपने घर लौट आई, लेकिन बहन के जाने के 2 दिन बाद ही सुशांत ने सुसाइड कर लिया। रिया के परिवार ने सुशांत को आर्थिक फायदा सुशांत से उठाया और फिर सुसाइड के लिए उसे मजबूर कर दिया। इस बात की जांच करनी चाहिए कि कैसे इलाज करवाया गया और क्या दवाएं खिलाई गई। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पिता हूं, लेकिन अगर पागलपन का इलाज कराया गया तो मुझसे पूछा क्यों नहीं गया? मेरे बेटे के अकाउंट से उसके पैसे ऐसे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर क्यों किए गए जिससे सुशांत का कोई लेना देना ही नहीं था? तो ये तमाम आरोप सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही है। और ऐसे में रिया चक्रवर्ती ने भी एक बार ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन जब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग ने जोर पकड़ा तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अपने अहम फैसले में उन्होंने इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है, जिसमें अब सीबीआई की जांच के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार जो आरोप लगाए गए हैं रिया चक्रवर्ती पर वो कितने सही हैं। तो इस मामले में खूब राजनीति हो रही है और जब इस मामले पर राजनीति हो रही है तो राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुशांत केस की इनसाइड स्टोरी में आगे बढ़ेंगे। इस मामले पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यह मामला सीबीआई को सौंपा गया, तो अनेकों राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमारी जो डिमांड थी, जो 65-66 दिन से लगातार हमारे जैसे लोग, और मेरे बाद फिर फाइनली मनोज तिवारी जी हों, रूपा गांगुली हों, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हों, इस करण भंडारी जी हों, जितने भी लोग थे, या सुशांत सिंह फैंस एसोसिएशन, कंगना रनौत हों, पायल रोहतगी हो, हम सबों के प्रति शुक्रगुजार हैं। और खासकर मीडिया के प्रति बहुत शुक्रगुजार हैं कि मीडिया ने एक ऐसे मुद्दे को, काफ़ी चीज़ें इसमें घटनाएं हुई, कोविड का भी एक बड़ा असर था, राम जन्मभूमि था, सीए का चल रहा था, कई एक चीज़ें देश में घटित होती रहीं, लेकिन मीडिया ने हार नहीं मानी। तो मीडिया ने एक न्याय दिलाने का काम किया। मैं उनके प्रति भी शुक्रगुजार हूं। और मुझे लगता है कि जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे, उनको सजा होगी। और सीबीआई पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। देखिए, मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बिहार के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ने जो बिहार सरकार ने सिफारिश की थी सीबीआई जांच की सुशांत सिंह राजपूत के हत्या में या तथाकथित सुसाइड में, वो एक एंडोर्समेंट है, वो एक मुहर लगाई है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र की पुलिस, विशेष तौर पे मुंबई पुलिस, इस मामले को रफा दफा करने के प्रयास में थी, कभी सुशांत सिंह राजपूत को कह देते कि मानसिक रूप से अस्थिर थे, कभी कह देते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की है, तो अब इसकी सच्चाई, वास्तविक सच्चाई उजागर होकर सामने आएगी। जिस प्रकार भारत के हर एक नागरिक को इंसाफ का, न्याय पाने का हक है, उस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत जी की जो हत्या हुई है उसकी सच्चाई भी उजागर होकर सबके समक्ष आनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी, तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी, बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि मैं शायद पहला व्यक्ति, पहला सांसद था बिहार का जिसने सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड किया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और आप लोगों को भी, मैं मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जिसने प्रमुखता से इस इशू को उठाया। और उससे भी शायद मदद मिली होगी कि हर जगह बिहार की बात, बिहार के नौजवान जिसकी आत्महत्या हुई कि हत्या हुई है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार, सीबीआई, सब लोग मिलकर जल्दी से जल्दी दोषियों का पता लगाए और उनको सजा दिलाए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर फिर कोई प्रतिक्रिया का मतलब नहीं होता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वो सही फैसला है। सबको, पूरा भारत को, सभी को मानना चाहिए। I think the Supreme Court's judgment is natural. There were just too many things that were very odd about these two Bollywood deaths of the rising star Sushant Singh Rajput and his former business manager. You know, we have seen that the police investigation files of one of the deaths were apparently deleted. Then there are many allegations that the investigation is being botched. There are allegations of people directly linked to Sushant Singh Rajput, his family members, that are quite startling actually. And then you have seen the state government there in Maharashtra very aggressively and openly defending botched investigations and either negligence by the police or some kind of deliberate suppression. So these are the classic instances or situations where an independent inquiry is called for, and CBI is the premier investigating agency of the nation. This is what the family was also seeking. So it's only natural. And something else is very important. This whole issue had struck a chord with millions of Indians around the country, because like some other success stories, Sushant Singh Rajput had, I think, 66 दिन के बाद मन ऐसा सुकून महसूस कर रहा है
जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने इस केस में अपनी आवाज उठाई है, और पहली बार देख रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार के अपने कारणों से महाराष्ट्र पुलिस की इतनी किरकिरी हुई है। और अब जो मैंने अभी ये स्टडी किया, जितना सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं वो इस देश में न्याय की जीत है। लोगों को विश्वास हुआ है कि कोई कितना भी मजबूत हो स्टेट, जो सत्य को छुपाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण कई परिवारों को अपने पर्सनल रिश्तों का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, अपने अंतरंग फोटोज को रिलीज करना पड़ेगा, न जाने कितने द्वंद से गुजरना पड़ेगा। वैसे में विश्वास हुआ है कि इस देश में न्याय है और न्याय सत्य तक ले जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस में मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट। चलिए आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको सबसे पहले वही फैसले की जो मुख्य बातें हैं वो आपको दिखाते हैं। सुशांत केस में सुप्रीम फैसला आज आया है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि टैलेंटेड एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी पूरी काबिलियत का पता चलने से पहले ही उनकी मौत हो गई। काफ़ी लोग इस केस की जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुशांत की आत्महत्या पर सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में अब कयासों को रोकना होगा। जो कयास तमाम लगाए जा रहे हैं कि आत्महत्या थी या हत्या थी, किसने सुशांत को मजबूर किया ऐसा कदम उठाने के लिए, इस मामले में निष्पक्ष, पर्याप्त और तटस्थ जांच समय की ज़रूरत है। मुंबई पुलिस को सीबीआई जांच में सहयोग करे। मुंबई पुलिस अब और केस से जुड़े सभी दस्तावेज समेत कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सीबीआई को सौंपे जाएं, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है मुंबई पुलिस को। अगर कोई अन्य मामला भी दर्ज होता है बिहार में या मुंबई में, तो उसकी जांच भी अब सीबीआई ही करेगी। और बिहार सरकार का एफआईआर दर्ज करना भी सही था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज की गई है और इस पूरे मामले पर बिहार पुलिस का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो मुंबई में आकर के जांच करे, तो ऐसे में जो एफआईआर को ट्रांसफ़र करने की बात कही जा रही थी मुंबई में, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बिहार में एफआईआर दर्ज करना सही है। तो काफ़ी लोग इस पूरे मामले में परिणाम जो आने हैं जांच के, उसका इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं उनको रोकना ज़रूरी है, यहाँ पर उनको रोकना ही होगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रही है, जो अब तक सीबीआई जांच का विरोध करती रही है। तो ऐसे में कयासों को कहीं ना कहीं रोकने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और मुंबई पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि सीबीआई का सहयोग किया जाए और जो भी दस्तावेज हैं वो सभी सीबीआई को सौंपे जाएं। अगर कोई अन्य मामला अब दर्ज होता है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। सुशांत केस में आज ये सुप्रीम फैसला आया है। लगातार लंबे वक्त से रस्साकसी चल रही थी बिहार और महाराष्ट्र सरकार के बीच, दोनों ही राज्यों की पुलिस के बीच। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत सिंह के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन, उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं था। उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया है कि ये सब होने के बावजूद हम इसको कोर्ट ऑर्डर्ड सीबीआई कर देते हैं, जिसमें कि कल को कोई ये ना कहे, चैलेंज ना करे कि बिहार सरकार को पावर था कि नहीं था रेफर करने के लिए, और ये मुद्दा फिर से न स्टार्ट हो जाए। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई और एफआईआर भी अगर दर्ज होता है इस मौत से रिलेटेड, उस एफआईआर का भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगा, उसके लिए कोई अलग से ऑर्डर कराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए ये एक हमारा जो भी स्टैंड था, एक एक स्टैंड सारा सही साबित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हर बात को मान ली है। और अब मेरे को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। पूरी तरह से स्टार्ट तो उन्होंने खैर कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से स्टार्ट करेगी। महाराष्ट्र पुलिस सारा कुछ उनको हैंडओवर करेगी और जल्दी परिवार को न्याय मिलने की अब संभावना जल्दी बढ़। इस पूरे मामले पर बिहार के डीजीपी और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है। 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है
और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। रिया ने कुछ कमेंट्स किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको लगता है सीबीआई बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। जी उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। कमेंट पटना पुलिस की जांच सही थी, इसका मतलब पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी। मी सांगितलं आहे की याच्यामध्ये आम्ही स्वागत करतो आणि जे काही निर्णय दिला त्याचा आम्ही सहकार्य करू। फिर विचार नहीं करना था। आपको सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुशांत सिंह के केस के बारे में जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी। उसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुंबई पुलिस ने जो सुशांत सिंह के केस का जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें बड़े प्रोफेशनली किया, कोई भी दोष वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। बताते चले कि 14 जून को अभिनेता का शव मुंबई के बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट में मिला था और ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि उन्होंने आत्महत्या की है, सुसाइड किया है। लेकिन इस पूरे मामले में जब जांच शुरू की गई और अपार्टमेंट में छत के पंखे से उनका शव जो है वो लटका मिला था, मुंबई पुलिस ने मौत की वजह पता करने के लिए सीआरपीसी के तहत जांच शुरू की थी। 25 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने अपने बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई आरोपों के तहत पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। सुशांत मामले की जांच करने जब पटना पुलिस मुंबई पहुंची थी तो बिहार की ओर से आरोप लगाया गया कि बिहार पुलिस के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। पटना सिटी एसपी को कई दिनों तक क्वारंटीन में भी रखा गया, जिस पर विवाद हुआ। इसके अलावा जो अन्य 4 पुलिसकर्मी आए थे उन्हें भी छिपकर काम करना पड़ा, जिसके बारे में बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी महाराष्ट्र पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। बहरहाल मामले की जांच सीबीआई के पास चली गई है। अब जांच शुरू हो गई है तो सभी को उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।